देशी और विदेशी बड़ी कंपनियों को इस देश के किसान, व्यापारी और आम उपभोक्ता को लूटने का लाइसेंस है। और मोदी ने तो सत्ता में आने के बाद 3 साल बाद में किसानों की आत्महत्या का रिकॉर्ड करना भी बंद कर दिया है। जो कह रहे थे केवल पंजाब का किसान का आंदोलन है, अभी तो कश्मीर से कन्याकुमारी, नागालैंड से लेके कच्छ तक पूरे देश का किसान एक साथ है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया ये हक है किसानों का। 22 नहीं 82 दिन भी अगर संघर्ष करना पड़ा तो भी किसान करेगा। किसान आंदोलन को लेकर राजस्थान से लेकर दिल्ली तक घमासान मचा हुआ है, जहां एक और किसान दिसंबर की कड़ाके की सर्द में भी सड़कों पर रहने को मजबूर है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं। लिहाजा इसी बीच आरएलपी संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल आज बड़ी घोषणा कर सकते हैं। खबर है कि बेनीवाल आज किसानों के मामलात को लेकर मोदी सरकार के घटक दल से हटने का खुद ऐलान कर सकते हैं। लिहाजा इसी बीच किसानों का हाल जानने राजस्थान दिल्ली बॉर्डर पर द फैक्ट इंडिया की टीम पहुंची। इस दौरान हमने कॉमरेड नेता अमराराम से खास बातचीत की। अमराराम ने कहा कि सरकार यदि हठधर्मिता पर अड़ी रही तो हम 84 दिनों तक भी यहीं बैठे रहेंगे। सरकार किसानों के धैर्य की परीक्षा लेना बंद करे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रूपेश मिश्रा। पूरे भारतवर्ष में किसानों का आंदोलन बदस्तूर जारी है। सरकार और किसानों की ये लड़ाई अब आर पार की हो चली है। लिहाजा ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है उसका बारीकी से जायजा लेने के लिए आज हम पहुंचे हैं राजस्थान और दिल्ली की जो सीमावर्ती इलाका है शाहजहांपुर के बॉर्डर पर, जहां पे राजस्थान के किसानों ने पड़ाव डाल रखा है। उनका कहना है कि जब तक सरकारें मांगे नहीं मानती है तब तक वो यहाँ पर यथावत बैठे रहेंगे। किसान नेता कॉमरेड अमराराम जी हमारे साथ यहाँ पे खास बातचीत करने के लिए मौजूद है। सबसे पहले मैं यहाँ पे इनका अपने सहयोगी से कहूँगा टेंट दिखाएं कि किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पे खाने की, पीने की जो तमाम चीज़ें हैं वो यहाँ पे उपलब्ध हैं। आप यहाँ की तैयारियाँ देख के इस बात का अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि किसान यहाँ पे 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, बल्कि जब तक ये संघर्ष जारी रहेगा, फिर चाहे 2 दिन लगे, 4 दिन रहे, 10 दिन लगे, वो यहाँ पर बैठे रहेंगे। अमराराम जी, क्या लगता है आखिर क्यों सरकार और किसानों के बीच में सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? ऐसा है, नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए कैंपेन कर रहे थे 2014 में, जो देश के किसान से, नौजवान से, आम जनता से जो वायदे किए, किसान से कहा कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार लागत की 1.5 गुनी कीमत देंगे, नौजवानों को हर साल प्रधानमंत्री बना तो 2 करोड़ को काम देंगे, काला धन 80 लाख करोड़ जो विदेशों में अफसर और नेता और कंपनियों ने जमा करा रखा, पाई 100 दिन में ले आऊँगा, 15 लाख हर के खाते में आएगा। मैं समझता हूँ नए भाव देने का काम किया, नए 2 करोड़ को हर साल काम देने का 12 करोड़ को देने की बजाय काम नोटबंदी से, जीएसटी से छीनने का काम किया है। और इसके साथ साथ बढ़ते ही इस देश के किसान की ज़मीन छीनने के लिए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 1 दफ़ा नहीं 3 दफ़े लेके आए, और जिसमें साफ प्रावधान था कि जिला कलेक्टर जो कंपनी जिस ज़मीन की ओर अंगुली कर देगी वो 15 दिन में किसानों को बेदखल करके कंपनी को काबिज कर देगा। 2015 में मोदी को मुँह की खानी पड़ी। और अभी कोरोना काल में आप देख रहे हैं कि एक तरफ नौजवानों के खिलाफ हर शिक्षा, चिकित्सा, बैंक, बीमा, रेल, हवाई अड्डा, कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी है जो रोज़गार के साधन थे, उनमें सब में निजी हाथों में देने का काम किया है, रोज़गार को बंद करने का काम किया है। इस कोरोना काल में 40 जो मजदूरों के लिए कानून बने हुए थे उनकी सुरक्षा के लिए सबको समाप्त करने का काम किया है। और किसान को और खेती को भी और आवश्यक वस्तुओं को जो आम उपभोक्ता जिनको खा के जिंदा रहता है वो कंपनियों के हवाले, खेती, आवश्यक वस्तु, व्यापार, ये सब कंपनियों के हवाले करने के लिए 3 कानून लेके आए। 3 जून को अध्यादेश लेके आए। मैं समझता हूँ कि अध्यादेश की ज़रूरत नहीं है। ये काले कानून इसलिए हैं कि जब इस देश में एकाधिकार पूंजीपति को खुदरा व्यापार करने की छूट नहीं थी, अब छूट दी गई है।
जब छोटे छोटे व्यापारी व्यापार करते थे तो स्टॉक सीमा होती थी, आवश्यक वस्तुएं जिनको देश की सरकार ने चिन्हित कर रखा था, खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, आलू, प्याज। और अब देशी और विदेशी कंपनियां खेती करेगी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पास किया गया है, एपीएमसी के जगह प्राइवेट मंडी और आवश्यक वस्तु नियंत्रण को दुष्प्रभावी करने का काम किया। इसका मतलब है कि देशी और विदेशी बड़ी कंपनियों को इस देश के किसान, व्यापारी और आम उपभोक्ता को लूटने का लाइसेंस है। अमराराम जी, लेकिन सरकार का कहना है कि किसानों के लिए अब एक बड़ा बाजार मुहैया करा दिया गया है। किसान का क्या हित है वो समझ नहीं पा रहा, क्योंकि विपक्षी दल बरगला रहे हैं किसानों को। ऐसा है, जब 91-92 में इन नीतियों को लागू किया गया, इसके पीछे हैं वो नीतियाँ। आपको अगर ध्यान हो तो 91-92 में जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, कहा था कि पूरी दुनिया का बाजार खोल दिया गया है, इन नीतियों से ही खोला गया था। और कहा था अब किसान को सस्ता बीज, खाद, डीजल सस्ता देने की जरूरत नहीं है, अब अपना सामान वो पेरिस में ले जाके बेचेगा और उसको 5 से 7 गुना कीमत मिलेगी। और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि पिछले 17 साल में 3.5 लाख किसानों ने आत्महत्या कर दी है। और मोदी ने तो सत्ता में आने के बाद 3 साल बाद में किसानों की आत्महत्या का रिकॉर्ड करना भी बंद कर दिया है। तो वही बात कह रहे हैं मोदी जी, यही नहीं कह रहे हैं। मोदी जी ये कह रहे हैं कि देश तो आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हो गया था, लेकिन किसान अभी इन कानूनों से आज़ाद हुआ है। क्यों? कि वो माल अपना कहीं भी, वो तो विदेशों में बेचने की बात कर रहे थे, ये देश में बेचने की बात कर रहे हैं। आज तक भी किसान अपनी उपज बेचता रहा है, ये नहीं है कि वो घर में ही रखता था। 140 करोड़ का देश है, आवश्यक वस्तुएं पैदा, अन्न है, तिलहन है, दलहन है, सब्जी है, आलू है, प्याज है, दूध है, मक्खन है, वो किसान ही पैदा करता है। और अमीर आदमी अंबानी, अडानी और मोदी सोना खा के जिंदा नहीं रह सकता, अन्न खा के ही जिंदा रह सकता है। तो वो कुछ भी कहे, मोदी जी ने इस किसान आंदोलन जो पूरे देश का है, इसको बदनाम करने में भी कमी नहीं छोड़ी। कभी कहा खालिस्तानी है, कभी कहा वो नक्सली हैं, कभी कहा वो पाकिस्तान समर्थक है। कुछ किसान संगठनों ने जाके समर्थन भी दे दिया है संशोधन के नाम पे कि संशोधन ही कर दिया। किसानों के लिए लड़ने वाले हैं वो तो सब मैदान में हैं। वो पहले बदनाम करने की कोशिश की, अभी फूट डालने के लिए जो नकली किसान संगठन, जिनके पास 5 किसान नहीं है, देश के तमाम किसान संगठन जो किसानों के लिए लड़ रहे हैं वो तो मैदान में है। और 22 दिन से इस ठंड में जो रिकॉर्ड तोड़ कल ठंड पड़ी है, 22 दिन से है। और सरकार ने न केवल बदनाम करने की नेशनल हाईवे खोद दिए, अश्रु गैस छोड़ी, पानी से नहलाया, गिरफ्तार किया, लेकिन सब बाधाओं के बाद में भी 22 दिन, मैं समझता हूँ पूरा देश का, जो कह रहे थे केवल पंजाब का किसान का आंदोलन है, अभी तो कश्मीर से कन्याकुमारी, नागालैंड से लेके कच्छ तक पूरे देश का किसान एक साथ है। किसान संघर्ष समन्वय समिति ने, संयुक्त समिति ने केवल जो दिल्ली के इर्द गिर्द के 5 राज्यों को ही दिल्ली आने के लिए कहा, बाकी अपने अपने राज्य में आंदोलन कर रहे हैं। और तमाम पूरे देश का किसान है, इसलिए बदनाम करने की कोशिश भी करके देख लिया, अब नकली किसान प्रतिनिधि बना के भी देख लिया, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया ये हक है किसानों का, और ये देश का संविधान का संवैधानिक अधिकार है कि जनता का कोई भी हिस्सा अपनी बात सरकार के सामने रख सकता है। आज ये रास्ता रोका है, हमने नहीं रोका है, हरियाणा की पुलिस, भारतीय जनता पार्टी की खच्चर सरकार ने रोका है। बाकी किसानों ने भी, किसी ने रास्ता नहीं रोका है, देश की सरकार की पुलिस ने रोका है, हरियाणा की पुलिस ने रोका है, तरह तरह से गिरफ्तार करने की कर रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश, सब कोशिशें पस्त होंगी। 2015 में भी मोदी हारा था, देश का किसान जीता था। 2020 में भी 22 नहीं 82 दिन भी अगर संघर्ष करना पड़ा तो भी किसान करेगा। अमराराम जी, आपने बोला 82 दिन भी संघर्ष करना पड़ेगा तो किया जाएगा। तैयारियां कैसे कर रखी हैं आप लोगों ने? कैसे इतने लंबे दिनों तक आखिर बॉर्डर पर आप लोग बैठे रहेंगे? बॉर्डर पर भी बैठे रहेंगे। हम तो कह रहे हैं मोदी जी परीक्षा की, धैर्य की परीक्षा न लें। किसान ये चौतरफा भी किसान ही है, ये नहीं है कि यहाँ कोई अरबपति बसते हैं। इस जाम बैठे हैं, जाम भी किसानों ने पड़ाव डाल रखा है, उसके चौतरफा भी किसान। और किसान जिस तरह से दिल खोल करके खाना
छाछ, दूध, फ्रूट अपने खेत में घर में जो कुछ पैदा हो रहा है वो दे रहे हैं। कोई गद्दा दे रहा है, कोई रजाई दे रहा है, कोई खाने का सामान दे रहा है, कुछ खाना बना के दे रहा है। आप यहाँ देखिए, जो प्रधान है, गढ़साना की प्रधान है रानी दुग्गल, पूर्व विधायक पवन दुग्गल रोटी बेल बेल के लोगों को खिला रहे हैं। ये जज्बा, इससे आप अंदाज़ा कीजिए महिलाएं कहाँ से ट्रैक्टर पे चढ़ गए हैं। 600 किलोमीटर गढ़साना पाकिस्तान बॉर्डर से, गढ़साना रायसी नगर जो पाकिस्तान बॉर्डर है, 600 किलोमीटर ट्रैक्टर में बैठ के आना। जज्बा ये है, 22 दिन बच्चों सहित, महिलाओं सहित, बुजुर्गों सहित, और 22 लोगों ने जान दे दी है। और एक राम सिंह जो संत है, उसने तो इस सरकार की हठधर्मिता से अपने इस पे गोली मार ली है, लेकिन उनका शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। इस देश के किसान ने आज़ादी के वक्त भी सामंतों के खिलाफ भी, अंग्रेज़ों के खिलाफ भी शहादत दी है। और मैं धन्यवाद दूंगा पंजाब के किसानों को, क्योंकि बहुत कम संख्या होने के बाद में भी आज़ादी के आंदोलन में सबसे ज़्यादा कोई अंग्रेज़ों की फांसी चढ़ने वाले थे, शहीद आजम भगत सिंह से लेकर के सबसे ज़्यादा थे। और आज पूरे देश के किसानों का नेतृत्व जो पंजाब के लोगों ने बिड़ा उठाया है। राजस्थान, क्योंकि चुनाव था, 26 नवंबर को दिल्ली कूच था, लेकिन राजस्थान के किसान का पंचायत राज ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव, पंच, सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद के चुनाव 11 तारीख को समाप्त हुए हैं और 12 तारीख को हम रवाना हो गए और 13 तारीख को पुलिस ने यहाँ रोका है। तो इरादे, मैं कह रहा हूँ 22 नहीं 82 दिन भी होगा तो राशन आएगा, हम यहीं रहेंगे। और कोऑर्डिनेशन कमेटी जिस दिन आदेश दे देगी तो ये खट्टर खच्चर के बैरिकेड भी उड़ा देगा किसान। राम जी, राजस्थान के किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? राजस्थान के किसानों से मैं एक ही अपील करना चाहूँगा, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, पार्टी को मानते हों, खेती नहीं रहेगी वो किसान नहीं रहेगा। और यही साम्राज्यवाद और मोदी का इरादा है कि इन किसानों को हम मजदूर बना दें, भूमिहीन बना दें, और खेती भी कॉरपोरेट करेगा, व्यापार भी कॉरपोरेट करेगा, वो तो उनके सामने याचक रहेगा। इसलिए राजस्थान के विशेष तौर से और देश के किसानों से भी मेरा अपील है कि जो किसान और जवान अपने गांव में है, 20 तारीख को जो 22 किसान इस आंदोलन में शहादत दी है, गांव-गांव में उनके लिए श्रद्धांजलि सभा करें। और उसके बाद जहां भी कैंप लगे हुए हैं वहां जज्बे के साथ, तैयारी के साथ कूच करें और उन कैंपों में पहुँचें। मोदी को हराएंगे और किसान जीतेगा, और किसान बचेगा, देश बचेगा। 65% किसान नहीं बचेगा, वो नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा। देश मोदी, अमित शाह, अडानी और अंबानी की बाप की जागीर नहीं है। 130 करोड़ लोगों ने अपने खून पसीने से इस देश को बनाया है, और वो कंपनियों को, इस देश की हर संपत्ति को उनके हवाले करना चाहते हैं। इन नीतियों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। निश्चित रूप से किसान जीतेगा और मोदी हारेगा। तो ये थे किसान नेता अमरा राम जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि किसानों के हौसले को पस्त नहीं किया जा सकता है। यदि ज़रूरत पड़ी तो किसान 82 दिन भी यहाँ पर बैठने के लिए तैयार है। रुपेश मिश्रा, शाहजहांपुर बॉर्डर।